बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 और इसका है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एस सेट जो है वो -2 -1 0 1, टी सेट है -4 -1 1 एंड 3 और यू सेट है 0 +-1 +-2। तो वेरीफाई हमने करना है। हमारे पास यहाँ पे पहले पार्ट में ये है कि इंटरसेक्शन हमने फाइंड करनी है। 3 सेट है और ये हमारे पास है यूनियन हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये हमारे पास हो रही है इस पहले वाले पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और सेम इधर जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस वजह से इस्तेमाल की, वजह यह है कि इस इक्वल के हमारे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी तीन तीन सेट है। ये एस टी और यू तीन सेट आ गए, एस टी और यू हमारे पास तीन सेट आ गए। जबकि हमने जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कह रहे हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि हमारे पास इक्वल के लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दो दो सेट थे। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पे तीन तीन सेट होते हैं। तो उसके बाद इंटरसेक्शन की बारी आ जाती है कि उसमें हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन से इंटरसेक्शन यूज़ हो रही है या यूनियन। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू इक्वल एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। तो हम तीनों साइड लिख लेते हैं इकट्ठे, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। तो एस सेट हमारे पास है जी -2 -1 0 एंड 1। इंटरसेक्शन टी सेट है जी हमारे पास -4 -1 1 एंड 3। इंटरसेक्शन और यू सेट है जी हमारे पास 0 +-1 +-2। जी तो हमने अब इन सेट के मुताबिक ये जो हमारे पास सेट गिवन थे लेफ्ट हैंड साइड के, हमने उसमें सेट लिख लिए हैं। तो अब हम इनका ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो क्योंकि ये हमारे पास सेम एज चीज़ नीचे आ जाएगा, उसकी वजह ये है कि हम पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना उसको सोल्व कर लेते हैं। कौन सी ब्रैकेट्स के अंदर? इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो टी इंटरसेक्शन यू, ये जो दो सेट लिखे हुए हैं टी इंटरसेक्शन यू, इन दोनों सेट को हम सोल्व करते हैं। तो इंटरसेक्शन दोनों सेटों में हम क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों सेटों में हमारे पास कॉमन क्या है?
-4 इस सेट में है, इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। -1 है, ये -1 है, ये +1 है। यहाँ पे 0 है, इधर नहीं है। यहाँ पे ये +-1, ये +-2 है, ये 3 है, 3 भी नहीं लिखेंगे, +-2 नहीं लिखेंगे। ये -1, ये 1, ये +-1। यहाँ पे -1 और 1 अलग अलग लिखे हुए हैं और यहाँ पे +-1 इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। तो हम अपने सारणी के लिए लिख लेंगे -1 1। तो ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इन दोनों स्टेप में, इन दोनों सेटों में हमारे पास क्या कॉमन है। तो इस सेट में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे -1 है, इधर भी -1 आ गया, कॉमा, उसके बाद इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई S इंटरसेक्शन इंटू T इंटरसेक्शन U के हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 एंड 1। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी राइट हैंड साइड में हमारे पास S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U। तो हम सेट लिख लेते हैं S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U। S सेट हमारे पास है जी -2 -1 0 1। इंटरसेक्शन T सेट है जी हमारे पास -4 -1 1 3 ब्रैकेट्स लगी। इंटरसेक्शन हमारे पास U सेट है जी 0 +-1 +-2। तो अब हम इन दो सेटों में इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट है ये तो इन दोनों सेटों में हम इंटरसेक्शन लेंगे। -2 इधर है, इधर नहीं है, -1 इधर है, -1 इधर भी है, 0 इधर है, इधर नहीं है, 1 इधर है, इधर है, मीन -1। तो मैं हमारे पास आ गया -1 एंड 1। ये इन दोनों सेटों में क्या आ गया, हमारे पास कॉमन आ गया। इंटरसेक्शन 0 +-1 +-2। तो अब हम इन दोनों सेटों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों सेटों में हमारे पास कॉमन क्या है जी, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास आ गया, इधर भी सेम वही आ गया, -1 एंड 1। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जी, तो अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, वो ये है जी कि हमारे पास उसका हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है कि S यूनियन इंटू T यूनियन U इक्वल S यूनियन T इंटू यूनियन U। सॉल्यूशन, तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। वैसे इसमें मर्ज़ी होती है कि आप पहले राइट हैंड साइड भी ले लें या राइट हैंड साइड भी। तो S यूनियन इंटू T यूनियन U। तो पहले हम साइड लिख लेते हैं जी, S यूनियन T यूनियन U। तो S सेट हमारे पास है जी -2 -1 0 1 यूनियन। उसके बाद हमारे पास T सेट है जी -4 -1 1 3 यूनियन और 0 +-1 +-2 ब्रैकेट आ गई हमारे पास। तो अब हम इन दो सेटों के दरमियान हम क्या देखेंगे
यूनियन ले रहे हैं तो दोनों सेटों को हम क्या लिख देंगे, मिला के लिख देंगे। तो ये वाला सेट जो है ये हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों सेटों में हम कॉमन देखेंगे क्या हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो सॉरी कॉमन इन दोनों सेटों को हम मिला के लिखेंगे। तो जब हम मिला के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 +1, ये +-2 -4। यहाँ पे +-1 इकट्ठे हैं, ये -1 अब +1, मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी होगी कि इसको आप +-1 इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इन दोनों सेटों को हम मिला के लिख लिया। अब इन दोनों सेटों को मिला के लिखेंगे हमारे पास, तो ये 0, क्योंकि 0 इधर भी है इधर भी है। उसके बाद -2 इधर है, इधर ये +-2 है। तो ये हमारे पास ये -1 है, ये +1 है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनको अलग अलग लिखो या इकट्ठा करके लिख दो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग लिखा है तो इधर भी मैं अलग अलग ही लिखूँगा, -1 1। उसके बाद +-2 और -4। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी S यूनियन T यूनियन U। S यूनियन T यूनियन U। तो हम S सेट पहले लिख लेंगे, -2 -1 0 एंड 1 यूनियन T सेट हमारे पास है -4 -1 1 3 यूनियन U सेट है हमारे पास है U +-1 +-2। तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे इस क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो हम इधर भी सेम वैसे ये भी एक इधर ब्रैकेट लगाएंगे और ये भी। तो उसके बाद हम इन दो सेटों का हम यूनियन ले लेते हैं। तो इन दोनों सेटों का हमारे पास यूनियन क्या आएगा, 0 -1 +1, उसके बाद -2, यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में इधर यहाँ पे 3 भी है। तो मैंने इस क्वेश्चन में 3, इन दोनों सेटों को जब हम मिला के लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। तो जब 3 इधर भी हमारे पास आएगा, तो अभी इन दोनों सेटों को हम मिला के लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 देन -4 यूनियन 0, +-1 +-2 अब हम इन दोनों सेटों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -1 +1 माइनस यहाँ पे +-2 है, ये -2 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा +-2 3 एंड -4। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड का आंसर और हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो हमारे पास प्रूव हो गया, hence prove left hand side equal right hand side। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो पहला और दूसरा हमने पार्ट किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।